हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकालेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। बच्चों, हमारा सेकंड पार्ट है 26 एंड 91। थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। ठीक है बच्चों। बच्चों, हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और वहां से हम क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। बच्चों, जब मैंने आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना भी सिखाया था। पर बच्चों, मैंने आपको बोला था कि जब हम एलसीएम और एचसीएफ साथ में निकालते हैं तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। ठीक है बच्चों। पहले मैं 510 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा, फिर मैं 92 के निकालूंगा। बच्चों, हमने क्या करना है? यहाँ पे अलग अलग निकालने हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर से इस नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जब भी यूनिट प्लेस पे क्या हो या बंस प्लेस पे क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो बच्चों वो नंबर क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है। क्योंकि बच्चों ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जब भी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है बच्चों। आगे ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है। और बच्चों, अब हमने क्या करना है? डिजिट्स का सम करना है। क्योंकि बच्चों, अब हमने 3 से चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों, 3 का डिविजिबिलिटी होता है कि जब भी हम इन डिजिट्स को प्लस करते हैं और जो हमारे पास सम करके आता है वो अगर 3 का मल्टीपल है, तो बच्चों ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो बच्चों, 5 + 5 + 10 + 2 12। तो बच्चों, 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों, 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। 3 8 जा 24 और 1 बचा 15 हो गया। 3 5 जा 15। बच्चों, अब दोबारा 8 + 5 13। बच्चों, तो 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो बच्चों 85 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बच्चों, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। तो बच्चों, 5 से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। क्योंकि बच्चों 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। और बच्चों, 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। 17 1 जा 17। बच्चों, 92 को करेंगे 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बच्चों, 23 भी 23 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 23 भी क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर है। 23 बन जा 23। तो बच्चों, यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर आ गए 10। 510 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 × 3 × 5 × 17। और 92 के आगे बच्चों 2 × 2 × 23। ठीक है बच्चों। बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बच्चों, अब हम क्या करते हैं? हमने क्या करना है कि हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कितनी बार है? एक बार। तो हमने 2 की पावर 1 लगा दिया क्योंकि बच्चों पावर का मतलब होता है कि वो टर्म कितनी बार है? 2 की पावर 1। और 3 कितनी बार है? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। और बच्चों, यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा? 2। क्योंकि बच्चों 2 कितनी बार है? 2 बार। मल्टीप्लाई 23 कितनी बार है? एक बार। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ आ जाएगा 510 और 92 का। जो बच्चों जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, बच्चों क्या होगा? कॉमन प्राइम फैक्टर होगा,
उसकी हमने क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। ठीक है बच्चों, दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर लेनी है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। बच्चों 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, पर हमने क्या लेनी है, इसकी लोएस्ट पावर लेनी। तो बच्चों हमने क्या लेना है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई। बच्चों हमने क्या, देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 3 तो कॉमन है ही नहीं, तो हम उसकी लोएस्ट पावर नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे 5 है, नीचे नहीं है, 17 है, नीचे नहीं है, और 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 1 ही रहेगा, तो हमारे 2 की पावर 1 मतलब 2। तो बच्चों हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2। तो बच्चों आगे एलसीएम क्या होगा हमारा 510 92 का। बच्चों इसमें हमने क्या करना होता है, एलसीएम में हमने क्या करनी होती है, हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना है, हाईएस्ट पावर लेनी है हर प्राइम फैक्टर की। तो बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, हमने क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। तो हमने क्या लेना, 2 की पावर 2 ले लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। बच्चों हमने यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कॉमन है या नहीं है, हमने क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेते जाना है। तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1 मल्टीप्लाई 23 की पावर 1। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या, 2 कितनी बार है, 2 बार। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2। 3 कितनी बार है, एक बार ही है। 5 कितनी बार है, एक बार। 17 कितनी बार, एक बार। और 23 कितनी बार है, एक बार। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 23,460। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ से मैं आपको इस चीज़ की डेफिनेशन भी बता देता हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों एचसीएफ क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, एचसीएफ की डेफिनेशन है। देखो बच्चों यही चीज हमने करी, देखो क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, क्या लेनी है हमने, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो भी हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, कॉमन दोनों में, जो दोनों में होगा, उस कॉमन फैक्टर की क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ठीक है बच्चों, इन दी नंबर। तो बच्चों देखो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर क्या था, 2 था, हमने इसकी क्या लेनी थी, लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तो बड़ा है, 2 बड़ा है, इसकी पावर 2 क्या है, बड़ी, और यहाँ पे 1 क्या होता है, छोटी पावर है। तो 2 की पावर 1 ले लिया, ये क्या आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया। आगे बच्चों देखो यहाँ पे कॉमन 3 था ही नहीं, तो हमने इसकी लोएस्ट पावर नहीं लेनी थी। यहाँ पे 5 कॉमन था नहीं दोनों में, तो यहाँ पे भी नहीं लेनी थी। और बच्चों आगे एलसीएम की डेफिनेशन भी देख लो। जो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। बच्चों एलसीएम क्या होता है कि हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है किसका, ग्रेटेस्ट पावर का। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बोला ग्रेटेस्ट पावर लेनी है ईच प्राइम फैक्टर, सभी प्राइम फैक्टर्स की। यहाँ पे हमने ये नहीं देखना है कि कॉमन है या नहीं है, हमने क्या करना है, जिसकी बड़ी पावर है हमने उसको लेते जाना है। 2 की पावर 2 ले लिया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। यहाँ पे क्या है, लोएस्ट पावर क्या, 3 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, 17 की पावर 0 है। और बच्चों किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या आता है, हमारा 1 आता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि जैसे a की पावर 0 है तो हमेशा 1 आएगा। बच्चों a क्या है, एनी इंटीजर। बच्चों a क्या, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसकी पावर 0 होगी तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या था, 3 की पावर 0 था, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हमने बड़ी पावर लेनी है। और बच्चों यहाँ पे आपने यही देखना है कि ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए सारे प्राइम फैक्टर की, वो क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है।
ठीक है बच्चों। बच्चों मैं यहाँ पे समझता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो आपको मैंने पावर्स के तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है बच्चों। बच्चों ऐसे अगर आपने करना तो देखो, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और बाकी सबको लिखना है। तो देखो ये कॉमन है। ठीक है बच्चों, जब एलसीएम निकालना है जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, एक बार लिख दिया, और जो बाकी बचे उनको सबको लिखना है। 3 × 5 मल्टीप्लाई, देखो 3 × 5 × 5 = 23 और ×2 ये आ गए सारे। ठीक है बच्चों। ठीक है। और जब एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन है दोनों में हमने उसको ही लिखना है। ठीक है बच्चों, एक बार। तो बच्चों देखो 2 कॉमन था दोनों में तो मैंने 2 लिख दिया, ये हमारा एचसीएफ है। ठीक है बच्चों। बच्चों ये चीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हम 2 ही नंबर के निकाल रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम। जब 3 नंबर के निकालते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो बच्चों आपने इस तरह से ये चीज़ करनी है, पावर्स में लिखनी है। और जब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपने क्या करना है कि स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, किसकी, कॉमन फैक्टर जो हमारा कॉमन होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ठीक है बच्चों। और जब हमने एलसीएम निकालना है तो हमने क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। पर बच्चों हमने कॉमन फैक्टर नहीं देखना है, कॉमन हो या ना हो, हमने क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है दोनों नंबर्स की। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे हम एक और पार्ट है देख लेते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन और भी क्लियर हो जाए। 26 एंड 91। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं 26 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा और यहाँ पे 91 के। तो बच्चों 26 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 13 से चला जाएगा 13 बन जा 13। बच्चों ये 7 से डिवाइड होगा, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 13 बन जा 13। बच्चों इसके प्राइम फैक्टर आ गए 26 के 2 × 13 और 91 के क्या आ गए 7 × 13। तो बच्चों हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ 26 और 91 का। बच्चों देखो मैंने ऊपर आपको एक और चीज़ बताई कि हमने क्या देखना है, जो दोनों में कॉमन होगा। तो क्या आ गया, एचसीएफ 13। और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है। 13 कॉमन है, इसको एक बार लिखना है, और जो बाकी बचा उस सबको लिखना है 2 × 7। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया हमारा 182। बच्चों ये हमारा एलसीएम आ गया। और पावर्स के मेथड से यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है और यहाँ पे 13 की पावर 1 है। क्योंकि 7 एक बार है तो इसकी पावर 1 आएगी, 13 एक बार है तो 13 की पावर 1 आएगी। तो बच्चों हमने क्या करना है, एचसीएफ क्या होता है कि जो हमारी क्या है, हाई लोएस्ट पावर है कॉमन फैक्टर की, वो लेनी है। तो बच्चों लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, कॉमन की 1 नहीं है तो 13 आंसर आ गया। और एलसीएम क्या होता है कि हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है सारे प्राइम फैक्टर की। तो 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर क्या है 13 की पावर 1, तो 13 की पावर 1 आ गया। फिर 2 की पावर 1, ये भी ग्रेटेस्ट पावर है, 2 आ गया। 7 की पावर 1, 7 आ गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि जब हम ऐसे निकालें, जब हमारे पास तीसरा नंबर आ जाए तो कॉमन नहीं आता है तीनों में से, तो वहाँ पे ये चीज़ें अराइज होती है। ठीक है बच्चों। बच्चों अब एक और पार्ट देख लेते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सी पार्ट 8, 9 एंड 25। हमने 8 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, 9 के और 25 के। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये बच्चों 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और बच्चों 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो बच्चों 8 के प्राइम फैक्टर के आगे 2 × 2 × 2। और बच्चों 9 के आ गए 3 × 3 और 25 के क्या आ गया बच्चों 5 × 5। तो बच्चों एचसीएफ क्या होगा 8, 9 एंड 25 का। बच्चों हमने क्या करनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। क्या करनी है, लोएस्ट पावर लेनी है कॉमन फैक्टर की। तो बच्चों देखो यहाँ पे कॉमन तो है ही नहीं कुछ भी। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे 3 है तो ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं, यहाँ पे 5 है ऊपर नहीं है और ऊपर भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है जिसकी हाईएस्ट पावर हो। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या पता है कि 1 क्या होता है, सबका क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लगा सकते हैं क्योंकि 5 1 जा 5 ही आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो 1 की पावर क्या है, 1 है और लोएस्ट पावर भी है, और यहाँ पे 1 क्या है, सब में कॉमन है, तो HCF क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। और एलसीएम क्या होगा बच्चों, 8 9 एंड 25 का। हमने क्या करनी है, सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है। ठीक है बच्चों, हमने क्या लेनी, सबकी क्या लेनी, हाईएस्ट पावर। तो हमने सबको ले लेना है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1800। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या था, देखो 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1। बच्चों हमने क्या करना होता है कि लोएस्ट पावर लेनी है जो हमारा कॉमन है। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो हमने इसकी लोएस्ट पावर भी क्या है, 1 नहीं है, तो 1 की पावर 1 क्या आ गया, 1। ठीक है बच्चों, और एलसीएम में क्या होता है कि हमने क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है सभी प्राइम फैक्टर की। तो यहाँ पे हमने 1 की पावर 1 भी ले लिया मान लो, तब भी 1 से मल्टीप्लाई करके 1800 ही आएगा। देखो 2 की पावर 3 भी ले लिया, 3 की पावर 2 भी ले लिया, 5 की पावर 2 भी ले लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और बच्चों अगले नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।